नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एंजल। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई नार्सिसिस्ट इंसान है और उसने आपका जीना मुश्किल कर रखा है, तो आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आता होगा कि क्या भगवान इन लोगों को कभी भी पनिश नहीं करते? क्या सारे दुख दर्द हमें ही मिलते हैं? क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं उनको देखा गया है कि वो बहुत अच्छा लाइफ जीते हैं, बहुत मौज मस्ती में रहते हैं, सारे लोग भी उन्हें ही सपोर्ट करते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि सारे दुख दर्द हमारे ही नसीब में भगवान ने लिख दिया, और ये इंसान जो मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है मेंटली, इतना मेंटली हैरेस कर रहा है, मेरे जीवन को नर्क बना के रखा है, उसे क्या कोई सज़ा नहीं देता भगवान? तो इसी का मैं आंसर आज आपको दूंगी इस वीडियो में। नार्सिसिस्ट के साथ जीना वाकई बहुत मुश्किल है दोस्तों। ये लोग दूसरे लोगों के ज़िंदगी को नर्क बना देते हैं। इनके साथ जीना मरने के समान है। इनमें बिल्कुल भी रहम दया कुछ नहीं होता, और ये अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं। बाकी लोगों को ये कीड़े मकोड़े सोचते हैं, और दूसरों को दुख देके इन्हें खुशी मिलती है। तो सोचिए कैसे हैवान होते हैं ये लोग। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं, या फिर आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने वाली हूँ, एकदम रियल। ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं, ना किसी से सुनाई बातें हैं। ये एकदम मैंने देखा है, रियल फैक्ट। कैसा हश्र करते हैं भगवान एक नार्सिसिस्ट इंसान का। तो मेरे जान पहचान में एक हस्बैंड वाइफ थी, यहाँ पे मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी। मैं क्लास 6-7 ऐसे कुछ पढ़ती थी। तो ये मेरे आंखों के सामने मैंने देखा हुआ है। बचपन से हम लोग को पता था कि इस लेडी का जो हस्बैंड है वो बहुत नरपिशाच है। तब हम लोग नहीं जानते थे इसको नार्सिसिस्ट बोलते हैं। हम लोग को सबको पता था, उस एरिया में सबको पता था कि इसका जो पति है हैवान है, बहुत शैतान है। और जो वाइफ़ थी उसको वो गुलाम बना के रखता था, लिटरली गुलाम बना के रखता था। और बीवी उससे इतना डरती थी, जो वाइफ़ थी अपने हस्बैंड से इतना डरती थी कि वो घर में आते ही वो मने एकदम क्या करे क्या ना करे नर्वस हो जाती थी। और वो इंसान जो था उसके बीवी पे छोटी छोटी बातों पे हाथ उठाता था, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था। यहाँ तक कि बच्चों को भी अपने माँ के ख़िलाफ़ उसने इतना भड़का दिया था कि उसके ही बच्चे खुद अपने माँ से नफ़रत करने लग गए थे। हस्बैंड अपने वाइफ़ को हर जगह जलील करता था। हम लोग भी खुद में उनके बच्चों के बर्थडे पार्टी में जाते थे तो हम लोग के सामने ही वाइफ़ को गाली गलौज करना, नीचा दिखाना, और ये सब करके हम लोग देखते थे कि उसके पति को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। वो लेडी बहुत ज़्यादा उदास रहती थी और रोती थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, पर उसका मदद करने वाला कोई नहीं, यहाँ तक कि समझने वाला भी कोई नहीं था। उसके पेरेंट्स को भी हम लोग देखे थे, जो वाइफ़ थी उसके पेरेंट्स भी आते थे पर कुछ सुलह नहीं कराते थे, लड़की को समझा बुझा के रख के ही जाते थे। कभी भी लड़की का साइड उन्होंने नहीं लिया। इंडिया में ये एक बहुत मुझे लगता है गलत चीज़ है। पेरेंट्स जो है लड़की का शादी कर देने के बाद लड़की मरे जिए उसको कभी भी रिटर्न नहीं लेते हैं, भले ही वो लड़की वहाँ मर क्यों ना जाए ससुराल में। तो ये भी मुझे बहुत बुरा लगता है इंडियन सोसाइटी का बात। तो उसने बहुत बर्दाश्त किया। उनके 2 बच्चे भी थे, एक लड़का एक लड़की, और लड़का लड़की एकदम भी माँ को इज्जत नहीं करते थे। तो ऐसे करते करते लड़के और लड़की जो बड़ी हो गई, कॉलेज पहुँच गई, एक का नौकरी लग गया, ऐसे धीरे धीरे होते रहा। लेकिन उन दोनों का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन और ज़्यादा बद से बदतर हो गया, क्योंकि अब जो 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे भी हस्बैंड के साथ मिल के माँ को अत्याचार करते थे। एक दिन उस इंसान ने अपने लेट 50s में एक जवान लड़की से शादी कर ली। इसको देख के वो लेडी बहुत ही ज़्यादा, उसका सब्र का जो बांध था ना वो टूट गया। सब कुछ बर्दाश्त करती थी, लेकिन ये देख के वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो अपने पति से दूर रहने लगी। उनमें पता नहीं डिवोर्स हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, पर वो दूर रहने लगी। फिर वो मंदिर था वहाँ पे, समझ लीजिए वहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक मंदिर था। उस मंदिर में वो झाड़ू पोछा करती थी, भगवान के लिए फूलों की माला बनाती थी, भगवान का श्रृंगार करती थी, और उसके रिटर्न में पंडित जी उसको थोड़ा कुछ पैसा देते थे। तो उसके पति को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा कि उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई, कहाँ गई, ज़िंदा है मर गई, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, और वो अपना ज़िंदगी नई बीवी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। लेकिन दोस्तों, जिसके साथ हम लोग बुरा करते हैं वो कर्मा रिटर्न आता ही है। स्पेशली नार्सिसिस्ट लोगों के साथ तो ये बहुत बुरी तरीक़ा से आता है, ये मैंने खुद देखा। तब मुझे भी विश्वास हुआ कि हाँ भगवान है। भले ही बहुत देरी करके भगवान का जजमेंट आता है, पर आता है, और जब आता है ऐसा आता है दोस्तों कि इंसान जो है कहीं का नहीं रहता। बोलते हैं ना, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है पर बहुत ज़ोर की पड़ती है।
तो वैसा ही हुआ, और ये तो मैंने खुद देखा हुआ है। जैसे ही वो इंसान थोड़ा बूढ़ा होने लगा, समझ लीजिए 55 के अराउंड होगा शायद तब, तो उसको तो पहले से डायबिटीज़ था ही। फिर उसको क्या हुआ, धीरे धीरे उसको उसके हाथ के पैर के उंगलियां सड़ने लग गई। जी हाँ दोस्तों, उसके पैरों की उंगलियां पहले सड़ गई, फिर उसके हाथ की उंगलियां सड़ गई। उसके पैरों की उंगलियां जब सड़ी, उसके पैरों की उंगलियां डॉक्टर ने काट दी। फिर वो घर में आता कुछ दिन बाद, उसके दूसरे पैर की उंगलियां सड़ गई, उनको भी काटना पड़ा। फिर थोड़े दिन बाद उसको पाँव में भी सड़न प्रोड्यूस हो गया उसका, फिर उसका पाँव भी एक काटना पड़ा। फिर वो बेड रिडन हो गया। फिर धीरे धीरे उसके हाथों की उंगलियां भी सड़ने लगी, हाथों की उंगलियां भी उसके काटनी पड़ी एक एक करके। सोचिए कैसा ज़िंदगी हो गया, क्योंकि वो बिस्तर में पड़ गया। 3-4 साल, 6 साल, 7 साल ऐसे बिस्तर में पड़ गया वो, जबकि इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ था। 55-56 के एज का हुआ था वो। और क्योंकि वो बिस्तर में पड़ गया तो उसके पूरे पीठ में भी बड़े बड़े घाव हो गए दोस्तों, जिसमें सड़न होने लग गई थी। उसके घर में कोई जाता नहीं था, क्योंकि इतनी भयंकर बदबू आती थी उसके बदन में से सड़न की। वो एक ज़िंदा इंसान था दोस्तों, लेकिन वो सड़ रहा था। आप सोचिए, ऐसा भगवान ने उसको सज़ा दिया, ऐसा। उसको अपने खूबसूरती पे, क्योंकि वो जवानी में हैंडसम इंसान था, तो उसको अपनी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा घमंड था, तो उसको पूरा बदन में एक्जिमा भी हो गया था। उसकी सारी खूबसूरती ख़राब हो गई थी। ऐसा हो गया था कि खुद का शक्ल ही आईने में नहीं देखना चाहता था वो, क्योंकि वो बहुत टॉल था। 6 फीट से प्लस ही होगा वो, इतना टॉल था और इतना हट्टा कट्टा था। तो उसके अपने शरीर का शक्ति पे भी बहुत ज़्यादा घमंड था, जो कि वो भी भगवान ने सारा चूर कर दिया दोस्तों। क्योंकि वो बेड रिडन हो गया, बेड पे ही रहता, बेड पे ही टॉयलेट करता, बेड पे ही सब कुछ। वैसा उसका हालत हो गया था कि एक गिलास पानी उठा के वो नहीं पी सकता था खुद से। जो उसकी दूसरी बीवी थी वो उसको छोड़ के जा चुकी थी, क्योंकि वो उसके ये सब बीमारी से तंग आ चुकी थी, और उसने भी उसको छोड़ दिया। दोनों बच्चे तो पहले ही छोड़ के चले गए थे, अपना अपना दूसरा जगह सेटल हो गए थे, जहाँ पे उन लोग की नौकरी थी। और बच्चे पूछते भी नहीं थे बाप कैसा है कैसा नहीं, माँ को तो पूछते ही नहीं थे, अब अपने पिताजी के लिए भी नहीं पूछते थे। उसकी एक बहन थी, वहाँ रहती थी। उसने सोचा था कि ये अगर मर गया तो प्रॉपर्टी मुझे मिलेगा, ऐसा सोच के उसका थोड़ा सा देखभाल कर देती थी। पर मुझे नहीं लगता वो कुछ उसको खिलाती थी पिलाती थी, क्योंकि उस टाइप का उसका हालत हो गया था। स्किन लग गया था पूरा हड्डी में, और पूरा कंकाल जैसा हो गया था वो। फिर भी वो अपना प्राण नहीं छोड़ रहा था। 7 साल 8 साल वो बिस्तर में ही पड़ा रहा। पूरा घर में गंद हो गया था, ये सड़न, ये मवाद वाले बड़े बड़े घाव थे उसके बदन में, पीठ में पूरा घाव था, पूरा मवाद भरा हुआ। तो इस तरह का दुर्दशा भगवान ने उसकी कर दी थी कि वो भगवान से रो रो के बोलता था, बस करो बस करो, ऐसे बोलता था। तो किसी ने सजेस्ट किया कि इसको भगवत गीता सुनाने से ये जल्दी अपना प्राण छोड़ेगा। तो पंडित जी आए थे, उसको भगवत गीता भी सुनाया था, और पंडित जी ने बोला था कि तुम अपना बीवी से माफ़ी मांगो, क्योंकि पंडित जी भी उसी एरिया के थे, तो उसको पता था बीवी के साथ वो कैसे पेश आता था। इतना साल बीवी पे क्या टॉर्चर किया उसने। तो पंडित जी ने उसको बोला कि तुम अपना बीवी से माफ़ी मांगो। पहले तो वो नहीं माना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत घमंडी होते हैं ना, तो भगवान ने इसका घमंड भी लास्ट में चूर कर ही दिया। जब फिर उसको और ज़्यादा शरीर में तकलीफ़ हुआ, तो वो अपना प्राण छोड़ना चाहता था। लास्ट में 1-2 महीना बाद वो राज़ी हुआ कि अपना बीवी को सॉरी बोलेगा। तो बीवी उसकी आई थी लास्ट टाइम उसको देखने, फिर उसने अपना बीवी को हाथ जोड़ के सॉरी कहा, और भगवत गीता वगैरह सुनाया उसको पंडित जी ने। उसी दिन रात को फिर उसने अपना शरीर छोड़ दिया। तो देखिए दोस्तों, ऐसा दुर्गति कर देते हैं भगवान एक नार्सिसिस्ट इंसान का। जो कर्मा है ना, वो रिटर्न आता ही आता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल रिटर्न आता है, बुरे कर्मों का बुरा फल रिटर्न आता है। और मेरे जीवन में जो नार्सिसिस्ट इंसान थी, जिसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था, मुझे डिप्रेशन में पहुंचा दिया था, मुझे बीमार कर दिया था मेंटली, उसको भी भगवान ने बहुत बुरा सज़ा दिया। उसके बारे में किसी और वीडियो में मैं बताऊंगी। ये वीडियो उन लोग के साथ शेयर कर दीजिए जो नार्सिसिस्ट इंसान के साथ रहते हैं, उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।